नमस्कार। आज हम जावास्क्रिप्ट कोड के एक दिलचस्प हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट फॉर लूप द कंटिन्यू स्टेटमेंट से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और हमारा मकसद ये जानना है कि एक लूप के अंदर ये जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है ये आखिर करता क्या है और ये लूप के फ्लो को कैसे बदलता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। सोचिए कोड में कुछ खास स्टेप्स हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं किसी कंडीशन पर। कंटिन्यू कुछ ऐसा ही करता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कंटिन्यू या ब्रेक, ये प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं और ये समझना कि कब और कैसे इसे इस्तेमाल करना है, इससे कोड लिखने में काफ़ी मदद मिलती है। सही। तो हमारे पास ये कोड है फॉर लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ये तो एक सीधा साधा फॉर लूप है। i को 1 से शुरू करता है, हर बार 1 बढ़ाता है और तब तक चलता है जब तक i 5 से कम है। जी। मतलब ये चलेगा i इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 के लिए। और इसी लूप के अंदर एक शर्त है, इफ i इक्वल टू 3 कंटिन्यू। ये लाइन चेक करती है कि क्या i की वैल्यू ठीक 3 है। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। जब i का मान 3 होता है तो वो इफ कंडीशन सही हो जाती है और फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लूप उस इटरेशन का यानी उस चक्कर का बाकी कोड छोड़ देता है। हाँ, सही। कंटिन्यू के बाद जो भी कोड होगा उस ब्लॉक में वो नहीं चलेगा और लूप फौरन अगले इटरेशन पर चला जाता है, मतलब i की अगली वैल्यू के लिए। अच्छा। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब i 3 होता है तो कंटिन्यू चलने की वजह से जो अगली लाइन है console.log वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती। कंटिन्यू का मतलब ही है इस चक्कर को यहीं छोड़ो और अगले पर बढ़ो। ओके। इसलिए स्क्रीन पर 3 प्रिंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब i 1 है या 2 है या 4 है, हाँ, तब वो इफ i इक्वल टू 3 वाली कंडीशन गलत होती है। गलत होती है जी। तो कंटिन्यू नहीं चलता और console.log अपना काम करता है बिल्कुल। और इसीलिए आउटपुट आता है 1, 2, 4। सही। नंबर 3 को कंटिन्यू ने एक तरह से स्किप कर दिया। हाँ, स्किप कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि क्या कंटिन्यू का इस्तेमाल हमेशा कोड को ज़्यादा पठनीय मतलब रीडेबल बनाता है? कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही लूप में बहुत सारे कंटिन्यू या ब्रेक लगे हों, तो फिर वो फ्लो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब ये टूल पावरफुल तो है पर शायद थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि यही काम, मतलब 3 को स्किप करने वाला, हम किसी और तरीके से, शायद इफ एल्स से ज़्यादा साफ तरीके से कर पाते? हाँ, कई मामलों में बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर हमें सिर्फ तभी कुछ करना है जब i 3 ना हो, तो हम सीधे लिख सकते हैं इफ i डबल इक्वल्स 3 console.log। इसमें कंटिन्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि लॉजिक कैसे ज्यादा साफ दिख रहा है। कंटिन्यू अक्सर तब फायदेमंद होता है जब किसी कंडीशन के सच होने पर हमें उस इटरेशन का बाकी सारा काम छोड़ देना हो, खासकर अगर वो काम कई लाइनों का हो। समझ गया। और ये ब्रेक स्टेटमेंट से कैसे अलग है? वो भी तो लूप्स में यूज होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, कंटिन्यू क्या करता है, वो सिर्फ मौजूदा इटरेशन को स्किप करता है और लूप अगले इटरेशन पर चला जाता है अगर लूप की कंडीशन अभी भी पूरी हो रही है तो। ठीक है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट लूप को उसी पल पूरी तरह से बंद कर देता है, वहीं खत्म, चाहे आगे और इटरेशन बाकी हो या ना हो। अच्छा, तो कंटिन्यू कहता है इसे छोड़ो, अगला देखो, और ब्रेक कहता है बस यहीं रुको, बाहर निकलो। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही समझा। तो कंटिन्यू हमें लूप के अंदर थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कुछ खास स्थितियों को हैंडल करने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। संक्षेप में कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें किसी खास शर्त के पूरा होने पर लूप के मौजूदा चक्कर के बाकी हिस्से को छोड़ने की आज़ादी देता है, और वो भी बिना पूरे लूप को बंद किए। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये लूप्स पर ज़्यादा बारीक कंट्रोल पाने का एक तरीका है जिससे कोड ज़्यादा एफिशिएंट या फोकस्ड बन सकता है, बशर्ते, जैसा हमने कहा, इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए ताकि रीडेबिलिटी खराब न हो। बिल्कुल। और अब जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कोड में ऐसी कौन सी असल दुनिया की स्थितियां हो सकती हैं जहां किसी एक खास इटरेशन को जानबूझकर स्किप करना न सिर्फ आसान हो बल्कि शायद जरूरी भी हो, प्रोग्राम के लॉजिक या परफॉर्मेंस के लिए?
और क्या कंटिन्यू के अलावा भी ऐसे कोई डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो यही काम करते हैं?